हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफी देर के बाद भाई आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बात करेंगे भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पेटीएम सीरीज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हराया तो इंडिया वालों ने भाई उनकी मिन्नतें की कि थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे साथ एक T20 सीरीज खेलो, पेटीएम सीरीज खेलो, ताकि हम लोग तुम लोगों को हरा दे। और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो मुंह छुपा रहे हैं वो बेचारे कुछ हौसला पकड़े, और जो हमारी खुदूसी आवाम है वो उनको भी थोड़ा सा हौसला मिले कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है। माना कि हम तुम लोगों से फाइनल हार गए हैं, लेकिन ना हमारे साथ T20 सीरीज छोटी सी खेल लो। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि आ जाओ भाई, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ छोटी सी T20 सीरीज। इंडिया का शुरू से यही रहा है कि भाई शुरू से ही ना ये लोग जब हारते हैं ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, आईसीसी के टूर्नामेंट्स जब ये हारते हैं तो फिर ये पेटीएम सीरीज रख लेते हैं फौरन बाद। और इनकी जो फुद्दू अवाम है वो खुश हो जाती है T20 की सीरीज जीत के कि भाई कोई नहीं, हम लोग वर्ल्ड कप हार गए, हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतेंगे, कम ऑन इंडिया, वेल प्लेड इंडिया करते हैं। और यही इन लोगों का अब तक चलता आ रहा है। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी अ भाई बिगेस्ट चोकर इन क्रिकेट हिस्ट्री। 10-12 साल हो गए इन लोगों से एक ट्रॉफी नहीं जीती गई। अब ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने कौन सी ट्रॉफी जीती। भाई पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, तुम लोगों को याद ही होगा। तो भाई आते हैं सीरीज की तरफ। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि ठीक है जी, हम तुम लोगों के साथ सीरीज खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के सारे बड़े प्लेयर्स भाई रेस्ट ले लिया। उन्होंने कहा कि अभी अभी हमने फाइनल जीता है, अभी अभी हमने वर्ल्ड कप कदमों के नीचे रखा है, अभी हमारा कोई मूड नहीं है तुम लोगों से दोबारा खेलने का। ये वो बचपन में होता था ना कि जब हार जाते थे तो कहते थे एक और मैच लगेगा भाई, एक और मैच लगेगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। यही सिचुएशन इंडिया वालों की थी। पूरे के पूरे इंडियंस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी कि भाई कोई कोना मिल जाए और हम उसमें घुस जाए। वही वही ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि जी हम कर रहे हैं रेस्ट, हमारी सी टीम खेलेगी। दूसरी तरफ इंडिया के प्लेयर्स भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अय्यर शैयर सारे, उन्होंने कहा कि भाई हम भी ना, उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। इस वक्त हर इंडियन मुंह छुपा रहा था जब, तो उन्होंने भी भाई टीम से रुखसत ली कि भाई अभी अभी हम वर्ल्ड कप हारे हैं, हमारे अंदर एक और सीरीज हारने का हौसला नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं रेस्ट पे। हमें थोड़ा सा रेस्ट दे दो, हमारी जान को थोड़ा सा आराम दे दो, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो हमें पेला है वो पेलना ही हमारे लिए काफी है भाई, हम एक और T20 सीरीज नहीं हार सकते। तो वो बैठ गए, इधर से इंडिया उधर से ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया ने भाई बैटिंग फास्ट की, 200 बोर्ड पे लगाया। और उसके बाद एज यूजुअल जैसे इंडिया पेटीएम सीरीज में करता है ना, फट्टा पिच बनाओ और कर लो जी, 200 बोर्ड पे लगा दो, हम वो भी चेज कर लेंगे। और अगर हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो हम 230-240 बोर्ड पे लगाएंगे। यही सीन रात हुए भाई। ऑस्ट्रेलिया ने 200 बोर्ड पे लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम विन करेंगे, लेकिन इंडिया ने चेज किया, क्योंकि जो पिचेज इनकी होती है ना वो अहमदाबादी प्रिंस वाली होती है हर वक्त। वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनी ट्रिक मिस की, इन्होंने स्लो पिच बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया फंसेगा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग फंसेगी। लेकिन जब टॉस अब्बू इनके ने जीता तो उस बंदे ने कहा कि अब हम तुम लोगों को बताते हैं कैसे पिच बनाने का अंजाम क्या होता है। और भाई जैसे ही इंडिया बॉलिंग पे आया तो इनके अबू जी, क्या उसका नाम है भाई, जॉश इंग्लिश, वो बंदा पता नहीं क्या खा के आया था, उसने इनको इतना पेला जितना पेला जा सकता था। पर फिर भी एक मैच में कितना पेला जा सकता था, आय हाय हाय हाय। ये होती है भाई पोएट्री। उस बंदे ने इन लोगों को इतना धोया कि धोने की याद भाई 200 का उस बंदे का स्ट्राइक रेट 200 से भी अबव चला गया। जैसे अब्बा हारमोनियम को बजाते थे ना, वैसे उस बंदे ने इन लोगों को बजाया, ठीक है ना। पहले हेड का 100 फाइनल में, देन अब इनको जॉश इंग्लिश लड़ गया, और उस बंदे ने भाई क्या इनके बॉलर्स को धोया। अर्शदीप भैया ने भाई 2 ओवर कराए, 7 रन देके वो साइड पे हो गया। और जब वो पावर प्ले के बाद वाले मिडल ओवर्स होते हैं ना, वहां पे जो इनकी धुलाई हुई है ना, बिश्नोई ने पहले 2 में 15 दिए, बड़ा चौड़ा होकर वो बंदा घूम रहा था, 2 में 15 दे के एक विकेट लेके फिर रहा हूँ, मारे कोई मुझे आके। जैसे ही थर्ड ओवर डालने आया भाई जोश इंग्लिश ने कपड़े फाड़ दिए, और 16-16, 17-17, 18-18 रन लग रहे थे इन लोगों को। और जिस बॉलर की इकोनॉमी 3-4 पे थी 2 ओवर्स के बाद, नेक्स्ट 2 ओवर में वही इकोनॉमी 10-11-12 पे चली गई। अर्शदीप भैया पहले 2 ओवर में 7 रन, और उसके बाद उस बंदे के जो कपड़े फाड़े हैं ना जॉश इंग्लिश ने, कि उसकी इकोनॉमी मैं कहता हूँ 10 से ऊपर। उसके बाद रवि बिश्नोई भैया जी, स्पिनर, पावर प्ले में एक विकेट लेके चौड़ा हो रहा था, उस बंदे ने इसको इतना धोया जितना धोया जा सकता था। इस बंदे की इकोनॉमी भी उसने 12-13 पे पहुंचा दी। जितने उन्होंने रन्स बनाए उतनी तो इनके बॉलर्स की उसने इकोनॉमी भाई पहुंचा दी थी। इतनी ऊपर उसने इन लोगों की इकोनॉमी पहुंचा दी कि इनके बॉलर्स की कांपे टांग गई उस बंदे को बॉल करते हुए। और फाइनली एंड में जाके वो बंदा आउट हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है ना वो थोड़ा सा गिरा, और आई थिंक लास्ट ओवर की जो 6-7
लास्ट ओवर की 6 बॉल्स और उसमें 7-8 बॉल जो आखिरी थी ना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया मिस कर गया और टारगेट कम रह गया। वरना भाई इंडिया ने भी भाई लास्ट बॉल पे रिंकू सिंह ने छक्का मारा हुआ और इंडिया की नैया पार लगाई। वरना इनके जो कार्टून है ना, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, इनके जो कार्टून टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं, इनकी जो कार्टून अवाम है, उसको ना एक दफा दौड़े पड़ रहे थे दिल के कि भाई हम लोग फिर से ना हार जाए, फिर से ना ऑस्ट्रेलिया हमारा डब्बा गुल कर जाए। और फिर जो लोग कह रहे थे ना कि भाई हम अब क्रिकेट छोड़ रहे हैं, हमने क्रिकेट लीव कर देनी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अपने क्रिकेट बैट तोड़ दिए, हमने टीवी तोड़ दिया, हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, वो लोग भी पहला T20 मैच देखने ग्राउंड में आए हुए थे। पूरे का पूरा ग्राउंड फुल हो चुका था। इंडिया भाई, एक तो इन लोगों को ना, इन लोगों का पता नहीं चलता कि इन्होंने मैच देखना है कि नहीं। रात को कहते हैं मैच नहीं देखेंगे, सुबह ये सारे के सारे ग्राउंड में गिरे हुए थे कि भाई हम पेटीएम सीरीज जीत के फाइनल का रिवेंज लेंगे। इन लोगों को लगता है कि पेटीएम सीरीज की जो ट्रॉफी है ना, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से बढ़कर है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि भाई हम पेटीएम सीरीज जितनी जीत सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारे पास वर्ल्ड कप है वो तो है ही नहीं, ठीक है। वो हमने सिर्फ 2011 के बाद इन लोगों ने वर्ल्ड कप की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ हाथ लगाए और ना इनको नसीब नहीं हुआ वर्ल्ड कप लेना। और जब ऑस्ट्रेलिया वालों ने जीता और मिचेल मार्श ने अपने कदमों के नीचे रखा ना पांव के वर्ल्ड कप, तो सॉरी, इन लोगों की इतनी जली कि इन लोगों के भाई लग गए कि भाई ये क्या भाई, ये तो हम तो वर्ल्ड कप को पूजते हैं, हम तो वर्ल्ड कप की पूजा करते हैं, लेकिन इस बंदे ने हमारी पूजा पूजन को सबको तबाह करके पांव के नीचे वर्ल्ड कप को रखा हुआ है। ये हमारा देश जो है कि चुमियां ले रही थी इनकी उर्वशी, इसको इन्होंने पांव के नीचे रख दिया। ये तो भाई बड़ी बेइज्जती हो गई हम लोगों की। ये हुआ भाई इंडियन के साथ। और अब इंडिया वाले पेटीएम T20 सीरीज का पहला T20 जीतकर चौड़े हुए फिरते हैं, इतने खुश हुए हैं जैसे इन्होंने फाइनल जीत लिया हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप का। और उस वर्ल्ड कप फाइनल में भी भाई ऑस्ट्रेलिया को बीट किया हो। अब नेक्स्ट 4 T20 भी बचे हुए हैं, उसमें देखते हैं भाई इनका क्या बनेगा। क्या ये लोग ऐसे ही चौड़े हो पाएंगे या इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया समेट देगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।